आज शुरुआत करेंगे हम लोग पहले एक प्रार्थना से। भाव से, प्रेम से हृदयस्थ विराजमान उस परमेश्वर को अपने भाव प्रकट करेंगे। दया की याचना, करुणा की याचना, कृपा की याचना। दाता तेरा सहारा है, दाता तेरा सहारा है, एक तू ही किनारा
बसो मन में आन बसो। मन में आन बसो प्रभु जी दया करो। मन में आन बसो प्रभु जी दया करो। मन में आन बसो प्रभु जी दया करो। मन में आन बसो 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 भजले राम 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 सीता राम 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 भजले राम 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 भजना राम 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 भजले 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 राम राम राम
राम भजा सो जीता। हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़ता भागवत गीता। हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़ता भागवत गीता। हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे कहन सुनन दिन बीता। हृदय शुद्ध नहीं किया बावरे कहन सुनन दिन बीता। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। भजले राम 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 भजले राम राम राम। बावरिया ने भंवर डारी। मोह जगत सब कीता। कहे कबीर काल धर के है। कहे कबीर काल धर के है। जैसे मृग को चीता। जैसे मृग को चीता। चीता जैसे मृग को चीता। जैसे मृग को चीता। जैसे मृग को चीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। राम भजा सो जीता जग में राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता। जी कौन रहा है जो राम भजन करता है? जो राम भजन नहीं करते वो तो बेचारे जिंदे में भी मरे और मरे में भी मरे हैं। कोई मरता है कि पैसा नहीं है, कोई मरता है मकान नहीं है, कोई मरता है छोकरी नहीं है, कोई मरता है नौकरी नहीं है, और सब हो जाता है तो फिर दूसरे का दिखता है मेरे से ज्यादा उसके पास क्यों? नहीं है तो मरता है, मिल जावे तो मरता है। तय ये है आपके मन में अगर अज्ञान है, यू कैन नॉट हैव पीस ऑफ माइंड एवर।
ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एंड प्रॉब्लम इज दिस, हम दोष दे देते हैं भगवान को, भगवान दुखी कर रहे हैं हमें। ना ना ना, भगवान दुखी नहीं करते बेटा। अगर भगवान तुमको दुखी करते तो मोर नाचते ना फिरते। नाचते मोर नहीं, मोर नाचता है तुम फोटो खींच दो। सांप भी नाचते हैं। अच्छा, उसको कोई डीजे नहीं चाहिए, डिस्को लाइट नहीं चाहिए, नहीं, बादल आ जाए आसमान में मोर का डांस शुरू हो जाता है। अच्छा, आपसे मैं पूछती हूं, आप कब नाचे बादलों को देख के? प्रश्न है, थोड़ा अपनी जिंदगी का चिट्ठा खोलो आज। When did you dance just by seeing the clouds in the sky? Did you? हाथ खड़ा करो अगर नाचे हो तो। सिर्फ बादल देखे और मस्ती आ गई। ये आज की जनरेशन के बच्चे जो YouTube, वीडियो गेम, PSP में घुसे पड़े हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कभी किसी जमाने में बच्चे सिर्फ बादल देख के भी नाच लेते थे, गाते थे। बादलों से मोर का ही नहीं, मनुष्य का मन भी सुख की अनुभूति करता था। कब ऐसा हुआ कि आप घर की छत में बैठे हैं या बालकनी में बैठे हैं या ग्राउंड में बैठे हैं? हाँ, मुंबई में छत तो सबको नसीब नहीं होती। छत वाले घर बड़े महंगे होते, पेंट हाउस वेरी एक्सपेंसिव। पर बालकनी तो है, बालकनी नहीं है तो पड़ोस का बगीचा तो है, बगीचा नहीं तो बीच तो है, सरकारी है वो तो कोई भी बैठे। लहराते हुए सागर को देख के ईश्वर की अनंतता का विचार आने पर मन मस्ती में झूम उठता है। अब उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उसमें कोई दाम नहीं लग रहा है, उसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। It's just the beauty of nature. You see, you enjoy, you rejoice. मैं धनी उसको मानती हूं, मैं धनी उसको मानती हूं जो बेवजह मुस्कुरा सके। कारण कोई नहीं। मैं धनी उसको मानती हूं जो बेवजह हंस सके। तुम कहोगे हम पागल हैं क्या बेवजह हंसेंगे? पर अगर आपकी हंसी का कारण है कोई, तो जब वो कारण नहीं रहेगा तो हंसी गायब हो जाएगी, राइट? अभी आप तब हंसते हैं जब आपको कुछ वस्तु मिलती है तो हंसते हैं। वस्तु नहीं मिले, कोई गिफ्ट नहीं मिले, कैसे हंसोगे तुम? और सड़ने के लिए तुम्हारे पास लाखों कारण हैं। एक लड़की मुझे कह रही थी मैं बड़ी दुखी हूं। मैं क्यों? कहती मैं 3 नंबर पे पैदा हुई, मेरे से पहले 2 बच्चे और माँ बाप ने सारा लाड उनको दे दिया, मेरी बारी खत्म। एक लड़की कह रही थी मैं बड़ी दुखी। मैं क्या, क्यों? कह रही मैं पहले नंबर पे पैदा हो गई, मेरे बाद जितने भाई बहन है सबकी दाई नैनी बना के मेरे को माँ बाप ने रख दिया। इसका नैपी बदलो, इसको दूध पिलाओ, इसको सुलाओ, इसको स्कूल छोड़ के आओ। करी मैंने तो बचपन देखा ही नहीं। फिर एक और लड़की आई, वो कह रही थी मैं बड़ी दुखी। मैं, अब तुम क्यों? पहले नंबर दुखी समझ लगा, सबसे लास्ट समझ लगती है दुखी। ये बीच वाला क्यों दुखी? कहते यही तो चक्कर है, हम बीच वाले हैं इसीलिए दुखी। ना बड़ों में ना छोटों में।
छोटों में बैठ जाओ तो वो कहते तुम बड़े हो जाओ, हाँ, अब बड़ों में चले जाओ तुम छोटे हो, तुम जाओ। बोले हम कहाँ जाएं? दुखी होने के हजारों कारण हैं आपके पास। प्रश्न ये है, क्या आपके पास खुश होने का भी कोई कारण है या नहीं है? हाँ, अब यहां भी एक बात आती है। कोई कहते जी खुशी कैसे हो, हमारे पास क्या है? बेटे आपके पास जीवन है। जो टर्मिनल रोग से पीड़ित है, जो डेथ बेड पे पड़ा है, जो एक एक सांस के लिए वेंटिलेटर पर आश्रित है, उससे पूछिए एक श्वास की कीमत क्या होती है। तुम्हारा दिल अच्छे से धड़क रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, तकलीफ। ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन स्लो डाउन हो गई, बहुत तकलीफ। आजकल एक नई समस्या हो रही है, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें कुछ दिक्कत हो जाती, तो वायरिंग की कुछ दिक्कत हो गई, एनर्जी नहीं आ रही, मसल कमजोर हो गई, मसल चल नहीं रही है, स्पीड कम हो गई है। तो आपका दिल ठीक चल रहा है, छोटी बात है। पर आपने तो कमर कस के रखी कि इसको खराब करके रहेंगे। ये ठीक कैसे रखा, इसको खराब करेंगे कैसे? चिंता करके। आप जितने बार चिंता करते हो उतने बार आपका फिजिकल सिस्टम चैलेंज हो जाता है। ज्यादा क्रोध खाते हो तो आपको एसिडिटी होगी। बड़ी मस्त बात है ये। आयुर्वेद में एक वैद्य के पास एक आदमी गया, बोले मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी का काम करता हूँ, मेरे अंडर 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और ऐसे गधे सब मेरे भर्ती हुए पड़े हैं, गधों को मैनेज करता हूँ मैं, कभी कभी लगता मैं ही गधा हो गया हूँ और इतना गुस्सा आता है मुझे, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि गया तो वो दवाई लेने के रात को नींद नहीं आती और बहुत एसिड बनता है। तो वैद्य ने कहा अच्छा वो तो मैंने लिख लिया, आप जरा ये बताओ कि रात को कैसा सोते हो, ये बताओ, और कितने बजे उठते हो ये बताओ, क्या खाते हो, कितने बजे खाते हो ये बताओ, तुम्हारे दोस्त कितने हैं, मित्र कितने हैं, बच्चे कितने हैं ये बताओ, माँ बाप घर में है नहीं है ये बताओ। अब ये एलोपैथी का फिजिशियन तो है नहीं जो सीधा एंटी एसिड लिख देगा छुट्टी। वैद्य तो जड़ तक जाएगा। तो वैद्य उसके मन को समझता है, उसके जीवन को समझता है, उसका स्केड्यूल क्या है उसको समझता है, दिनचर्या क्या है, रात्रिचर्या क्या, सब समझता है। उन्हें औषधि लिखी कि ये औषधि है, ये औषधि को आप ले लीजिए, लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा। बोले वो क्या? बोले तुम्हारे आसपास कोई क्रच है, छोटे बच्चे जहाँ खेलते हैं? बोले मेरे कंपनी में ही है, एम्प्लॉइज के लिए बनाया हमने। तो वैद्य ने कहा ठीक है, आप रोज सुबह 1 घंटा उस क्रच में बिताएंगे। बोले मतलब? बोले ये दवाई है, यू हैव टू डू इट। ठीक है। बड़ी अजीब सी बात लगी कि मैंने $1000 लिया फीस उसने, ये अमेरिका की बात है, ये $1000 लिया है और बोल रहा है क्रच में जाके 1 घंटे स्पेंड करो रोज। अब वो पहले दिन गया ना जब क्रच, तो उसका $5-6 हज़ार का सूट पहना है, महंगी घड़ी है, महंगा पेन है, इम्पोर्टेड शूज है एंड एवरीथिंग। पर जैसे ही क्रच में गया वहाँ छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। अब बताइए इस छोटे बच्चे को कोई मतलब है कि तुमने कितना महंगा सूट पहना है? बोलो। उस बच्चे को मालूम
कि आपने कौन सी घड़ी लगाई है। उस बच्चे को कुछ लेना देना है कि आप कंपनी के सीईओ हो। तो गया अंदर तो एकदम अपटाइट था, एक कोने में खड़ा होकर समय न लगे करूं क्या इन बच्चों के साथ। बच्चों ने देखा, फिर थोड़ी देर में लगा कि थोड़ा बच्चों के पास जाके बैठ जाऊं। बच्चे बॉल खेल रहे थे, बोले मैं बॉल खेलूं। तो वो कह रहे हाँ आ जाओ खेल लो। बच्चे डरते नहीं हैं किसी से, बच्चे और संत एक से होते, किसी से नहीं डरते।